कहते हैं ना, प्यार का असली मतलब तब समझ आता है जब जान पर बनाए। प्रार्थना, जो अब तक अपने प्यार को शब्दों में नहीं कह पाई, अब अपनी जान दांव पर लगाकर करेगी वो साबित जो शब्द कभी नहीं कह पाए। गुंडों के बीच अकेली प्रार्थना, प्यार की असली परीक्षा। एक तरफ अस्पताल में जिंदगी और मौत का खेल चल रहा है। पायल अपनी मां के साथ मिलकर एक ऐसा गेम प्लान बनाती है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को भेजा जाता है, शिवांश को टारगेट बनाया जाता है और सारा इल्जाम सोनालिका पर डालने की साजिश होती है। लेकिन एक लड़की सब पर भारी पड़ती है, वो है प्रार्थना। जान पर खेलकर बचाएगी पति की जान। जब गुंडे अस्पताल में तोड़फोड़ मचाते हैं, जब पूरे परिवार की जान खतरे में होती है, तब प्रार्थना एक शेरनी की तरह खड़ी होती है। हाथों में कुछ नहीं, लेकिन दिल में था सिर्फ शिवांश का प्यार। वो अकेले लड़ेगी, गुंडों को मात देगी और अंत में शिवांश को मौत के मुंह से खींच लाएगी। शिवांश बोलेगा दिल की बात। आखिरकार इस हादसे के बाद शिवांश का दिल पिघल जाता है। उसे एहसास होता है कि दुनिया में अगर कोई है जो उसे बिना शर्त प्यार करता है, जो उसके लिए जान दे सकता है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना। और वहीं पर एक हग, एक सन्नाटा, एक सच्चाई का इकरार। शिवांश बोलेगा, प्रार्थना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। रौनक की टूटी दुनिया, सौतेलेपन का दर्द। इस मोड़ पर कहानी सिर्फ रोमांटिक नहीं, बल्कि ड्रामेटिक और इमोशनल भी बन जाती है। रौनक, जो खुद को परिवार का हिस्सा समझता था, अब जान चुका है कि वो स्मिता के पहले पति का बेटा है। शिवांश उसका सौतेला भाई है। और अब प्रार्थना, जिसे वो प्यार करता था, वो भी उससे दूर होती जा रही है। एक ही झटके में रौनक सब कुछ हार जाता है। शिवांश कर रहा है नाटक या खो चुकी है याददाश्त। जब प्रार्थना घायल शिवांश को गले लगाती है, शिवांश के चेहरे पर आता है एक अजीब सा शौक। क्या उसकी याददाश्त चली गई है, या फिर वो कर रहा है एक नाटक ताकि गुंडों से प्रार्थना को बचा सके? मीरब टीवी को मिली अंदर की खबरें कहती हैं, शिवांश अब खुद को मरता हुआ दिखाएगा ताकि पायल और उसकी मां को कानूनी जाल में फंसाया जा सके। अब शुरू होगी असली लड़ाई, प्यार बनाम साजिश। प्रार्थना और शिवांश का प्यार होगा अब और गहरा। पायल की चालें होंगी और घातक। रौनक बन सकता है नई तबाही का कारण, और घर में होगा एक बड़ा ब्लास्ट, परिवार टूटने की कगार पर। दर्शकों से सवाल, आप किसके साथ हैं? क्या आप चाहते हैं कि प्रार्थना और शिवांश एक हो जाएं? या फिर रौनक की तकलीफ भी जायज है? हमें कमेंट करके बताइए अपनी राय और सब्सक्राइब कीजिए मीरब टीवी, क्योंकि हर मोड़ की असली कहानी आपको यहीं मिलेगी सबसे पहले।